सज्जनों, राधे राधे। आप सभी लोगों का आध्यात्मिक भक्ति ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। सज्जनों, जैसा कि हमने पिछले एक वीडियो में माता पार्वती जी के पूर्व जन्म माता सती की कथा का वर्णन किया था, किस तरह से माता सती ने भगवान राम की परीक्षा ली और उसका उन्हें कितना भयंकर परिणाम भोगना पड़ा। माता सती देह त्याग करने के बाद हिमालय के घर माता पार्वती के रूप में जन्मी हैं और माता पार्वती का विवाह शंकर जी के साथ हुआ है, महादेव जी के साथ हुआ है। अब विवाह होने के बाद जब शंकर जी और पार्वती जी साथ साथ रहते हैं तो पार्वती जी के मन में अब भगवान राम को लेकर के किंचित मात्र भी संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है, बल्कि माता पार्वती जी के मन में बड़ा ही उत्सुकता है, प्रेम है, भाव है। और वो एक दिन देवादिदेव महादेव जी से कहती हैं कि हे महादेव, मैं भगवान राम की पूरी कथा सुनना चाहती हूँ आपसे। आप मुझे भगवान राम की पूरी कथा सुनाइए, ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। मुझे उनके चरित्रों के बारे में बताइए, नारायण के बारे में मुझे बताइए, भगवान राम के बारे में मुझे बताइए हे प्रभु, कि नारायण ने, साक्षात ईश्वर ने करुणा निधान जगत हरि श्री परमपिता परमात्मा ने नर देह धारण क्यों किया, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, और राम अवतार का विशेष कारण मुझे बताइए। भगवान ने राम अवतार क्यों लिया, उसका क्या कारण था, मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। और उनकी कथा मुझे पूरा विस्तार से कहिए, विस्तार से सुनाइए। सज्जनों, जब देवादिदेव महादेव ने देखा कि माता पार्वती जी के अंदर भगवान राम के प्रति भक्ति है, भगवान राम के प्रति भाव है, वो उनका चरित्र सुनना चाहती हैं, वो उनकी कथा का श्रवण करना चाहती हैं, तो ये भगवान भोलेनाथ को बहुत ही अच्छा लगा, उनके मन को बहुत अच्छा लगा। और माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, मैं आपको भगवान राम के चरित्र की कथा अवश्य सुनाऊंगा, और मुझे बहुत हर्ष हुआ है ये देख कर के आपके मन में भगवान राम के प्रति प्रेम है, भाव है, और आप उनकी कथा का श्रवण करना चाहती हो। तो भगवान भोलेनाथ भवानी से कहते हैं, पार्वती जी से कहते हैं, सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल, कहा वसुंड बखान सुना बिहग नायक गरुण। हे पार्वती, मैं आपको भगवान राम के चरित्र की कथा सुनाता हूँ, और ये कथा काक वसुंड जी महाराज ने पक्षियों के राजा गरुड़ को सुनाई है, और गरुड़ ने बहुत ही निर्मल मन से इस कथा को सुना है और वो धन्य हुए हैं। और पार्वती जो भी इस कथा को श्रवण करते हैं, मन लगा के सुनते हैं, भगवान राम के चरित्रों की कथा को जो सुनते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। वही कथा, भगवान राम के चरित्र की कथा मैं आपको सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सुनो गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद नेगु मागम गाए। हरि अवतार हे तुझे ही होई, इदमेथ्यम कही
जात न सोई। हे उमा, हे पार्वती, आपने जैसा कि कहा कि भगवान राम का जन्म क्यों हुआ, क्यों नारायण ने, क्यों परमपिता परमात्मा ने नरदेह धरी, इसका कारण क्या है, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। तो हे पार्वती, मैं आपको बताता हूँ। भगवान राम के नरदेह धारण करने का कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हैं भगवान राम के नरदेह धरने के, और ये वेद पुराण और शास्त्र गाते हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन कोई एक ही कारण है। इसी कारण से भगवान राम ने नरदेह लिया, नारायण ने नरदेह धारण किया, राम अवतार हुआ, ये पार्वती जी नहीं कहा जा सकता है। हे उमा, हे पार्वती, हे भवानी, ये नहीं कहा जा सकता कि कोई एक ही कारण रहा होगा जिसके कारण प्रभु ने नर लीला के लिए नरदेह रखी, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण ऐसे हैं जिनके कारण भगवान ने नरदेह धारण किया। और प्रभु ने कई बार नरदेह धारण किया है, और उसके भी अनेकों अनेकों कारण हैं, कोई एक कारण नहीं कहा जा सकता भवानी। यदि कोई एक कारण मैं आपको बताऊंगा तो ये मिथ्या होगा, ये झूठ होगा। हे पार्वती, हे भवानी, और ऐसे भी कारण हो सकते हैं जिनको कोई जान नहीं सकता, जो गुप्त होंगे, जो भगवान का ही रहस्य होंगे, केवल वही जान सकते हैं, नारायण ही जान सकते हैं, श्री हरि ही जान सकते हैं। हे पार्वती, हे भवानी, लेकिन मुझे जो लगता है कि नारायण का नर अवतार लेने का जो कारण रहा होगा, वो जो कारण है वो मैं आपसे बताता हूँ। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मुझे जो लगता है वो मैं आपको बताता हूँ। हे पार्वती, हे भवानी, वो कारण आप पूरे मन से सुनिए, वो कारण मैं आपको बताता हूँ। तो सज्जनों, भगवान भोलेनाथ शिव शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि मुझे जो कारण लगता है हे पार्वती, वो मैं आपको बताता हूँ। वो क्या कारण हो सकता है, मैं अपनी समझ से आपको बताता हूँ। तस्मे सुमुखी सुनाबहु तो ही, समझु परहि जस कारण हो मोही। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाय नहीं वरनी, सीधहि बेप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हे भवानी, हे पार्वती, हे उमा, मुझे जो कारण जान पड़ता है वो मैं आपसे कहता हूँ। वैसे तो बहुत सारे अनेकानेक कारण हैं भगवान के नर लीला करने के, नरदेह धारण करने के, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है, मेरी समझ में तो ये आता है, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म घटता जाता है, धर्म क्षीण होता जाता है, अधर्म बढ़ता जाता है, अधर्मी बढ़ते जाते हैं, पापी बढ़ते जाते हैं, राक्षस प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, और वो विभिन्न प्रकार से अनीति करने लगते हैं, ऐसी अनीति जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हे पार्वती, जब ऐसी अनीति होने लगती है, ब्राह्मणों को कष्ट दिया जाता है, गाय को कष्ट दिया जाता है, देवताओं को परेशान किया जाने लगता है, और धरणी, धरा, पृथ्वी, धरती जब उस आतंक से व्याकुल उठती है, उस पाप से व्याकुल उठती है, बहुत ज़्यादा अनीति होने लगती है, ब्राह्मण, देव, गाय, धरती सब त्राहि त्राहि करने लगते हैं, तब हे पार्वती, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हे पार्वती,
तब तब प्रभु नारायण श्री हरि परमपिता परमात्मा विविध प्रकार के शरीर धारण करते हैं, नाना प्रकार से अवतार लेते हैं और सज्जनों का, भक्तजनों की पीड़ा को हरते हैं, उनको मुक्त कराते हैं, राक्षसों से मुक्त कराते हैं। तो पार्वती, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि ये प्रभु के अवतार के जो कारण हैं उनमें से एक ये प्रमुख कारण है, लेकिन बहुत सारे कारण हैं, ऐसे भी कारण हैं जो गुप्त हैं, जिसको केवल नारायण ही जानते हैं, कोई नहीं जान सकता है पार्वती। तो एक ये कारण है। तो पार्वती उन अत्याचारियों को मिटाने के लिए राम जन्म लेते हैं। असुर मारे थापहि सुरन राखहि निज श्रुत से, तो जग विस्तार है विशद जस राम जन्म कर हे। तो हे पार्वती जी, उनको राक्षसों को मार के प्रभु नारायण श्री हरि देवताओं को दोबारा से स्थापित करते हैं, उनको दोबारा से उनके अधिकार दिलाते हैं, ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, गौ की रक्षा करते हैं, धरती की रक्षा करते हैं और अपनी आत्मा, अपनी मर्यादा को बांधे रखने वाले वेदों की रक्षा करते हैं। और यही एक कारण है भगवान राम जन्म का। इस जन्म में इस तरह से भगवान नारायण ने भगवान राम के रूप में अवतार हुआ और भक्तजन उनके जन्म की इस विस्तार की कथा को गागा करके, उनका यशगान करके वो कल्याण पाते हैं और भवसागर से पार हो जाते हैं। हे भवानी, ये राम जन्म का कारण है। सोई जग गाये भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जन हित तन धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक एका। हे पार्वती, हे उमा, उसी यश का गुणगान कर करके भक्तजन इस संसार रूपी भवसागर से पार हो जाते हैं। और ये कारण मैंने अपनी मति के अनुरूप कहा है कि ये कारण है भगवान राम का जन्म लेने का। लेकिन राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। हे पार्वती, हे उमा, राम जन्म के चरित्र अनेकों अनेक हैं। कई सारे हेतु हैं, कई सारे कारण हैं। भगवान राम का जन्म होने के कारण बहुत सारे हैं और वो एक से एक विचित्र हैं, एक से एक विचित्र कारण हैं। उनमें से कोई एक या दो जन्म की कथा मैं आपको बताता हूँ कि भगवान राम का जन्म क्यों हुआ, नारायण श्री हरि ने देह धारण क्यों किया। आप ध्यान से सुनो। तो सज्जनों, इस प्रकार भोलेनाथ पार्वती जी से कहते हैं, जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमत भवानी। हे भवानी, मैं एक दो जन्म की कथा आपको सुनाता हूँ, आप उसको हृदय में धारण करो। भगवान राम के जन्मों का जो कारण है वो उनमें से एक दो जन्म की कथा मैं आपको बताता हूँ। तो सज्जनों, भगवान राम के जन्मों के कई कारण हैं। उनमें से भगवान भोलेनाथ ने एक दो कारण केवल माता पार्वती जी को बताए हैं। वो क्या क्या कारण हैं, उन कारणों में से कुछ कारणों का हम आगे आने वाले वीडियो में विस्तार से वर्णन करेंगे। आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। और भगवान राम के जन्मों का कारण जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आध्यात्मिक भक्ति ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें। और ऐसे ज्ञानवर्धक बातों के लिए, कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहें। जय श्री राम।